कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। रक्षाबंधन पे बहन की आवश्यकता पड़ती है, संस्कारों के लिए माँ की आवश्यकता पड़ती है, व्यापार के या सामाजिक अनुभव के लिए पिता की आवश्यकता पड़ती है, सांसारिक गतिविधियों के लिए सामाजिक रिश्तों की आवश्यकता पड़ती है। इन सब की समय समय पर एक आवश्यकता होती है, लेकिन इन सब के साथ साथ कोई एक रिश्ता इस पूरे संसार में, एक रिश्ता ऐसा है जो इन सब से ऊपर है। मात्र भारत ही नहीं, विश्व और विश्व नहीं, पूरा संसार जो एक ऐसा रिश्ता है, वो रिश्ता सब चाहते हैं कि हमें वो मिले। वो रिश्ता है गुरु का रिश्ता। गुरु का रिश्ता माता पिता, भाई बहन, कुटुंब परिवार, नाते रिश्ते, अड़ोस पड़ोस, भाई बहन, यार दोस्त, इन सब रिश्तों से परे है। बहुत बड़ा रिश्ता है, भगवान से बड़ा है, जो शास्त्रों से बड़ा है, कुरान से, पुराण से। जीसस हो, चाहे बाइबल हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कुरान हो, चाहे फादर हो, चाहे मौलवी बाबा हो, कोई भी हो, इन सब से बड़ा रिश्ता एक ही रिश्ता है, वो है गुरु का रिश्ता। और प्रत्येक धर्मात्मा के मन में एक ही रहता है, एक ही भाव रहता है कि मेरे जीवन में भी एक गुरु हो। लेकिन गुरु बनाने वाले व्यक्ति के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, एक डर भी रहता है। गुरु कैसे बनाएं? गुरु बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गुरु कैसे बनाएं? गुरु समर्पण से बनाए जाते हैं। उनसे निवेदन किया जाता है कि आप हमारे आत्म कल्याण की डोर अपने हाथ में ले लें, आप हमारा आत्म कल्याण करें। ये गुरु का काम है, क्योंकि एकमात्र गुरु ही हैं जो आत्म कल्याण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं है। लोग कहते हैं पत्थर का भगवान है, लेकिन जो धर्मात्मा है वो कहते हैं कि गुरु से ही पत्थर का भगवान है। महानुभाव जो भक्त हैं उनके मन में ये रहता है कि गुरु कैसे बनाएं। गुरु के लिए बनाने के लिए समर्पण किया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि गुरु बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो 4 बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आचार्य चारिचकति शांति सागर जी जब अंतिम उपदेश दे गए थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे जीवन में गुरु होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति त्यागी हो, व्रती हो, गणनी हो, आर्य का हो, साधु हो, उपाध्याय हो, आचार्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे सूत्र ग्रंथ हो, चाहे सिद्धांत ग्रंथ हो, सब में गुरुओं का उल्लेख है। और उनको पढ़ने के बाद हमारे मन में आता है कि हम गुरुओं को बनाते समय क्या क्या बात रखें, ध्यान में क्या रखना है, गुरु बनाएं कैसे। सबसे पहली बात, गुरु बनाएं कैसे? तो गुरु समर्पण के साथ बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? आत्म कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, व्यापार के लिए नहीं बनाए जाते। गुरु निंदा के लिए नहीं बनाए जाते, गुरु अपने आत्म कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। उनसे अगर गुरु बनाया है तो यही पूछो कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा। बच्चे नहीं हो रहे, दुकान नहीं चल रहा, मकान नहीं बन रहा, छत नहीं बन, लेंटर नहीं डला, ये काम गुरुओं के नहीं है। मंदिर नहीं बना, मंदिर नहीं बन रहा, ये काम गुरुओं के नहीं है। एक बार को गुरु निर्देशन दे सकते हैं किस चीज़ का? धर्म करने का, आत्म कल्याण करने का। उनसे पूछना है तो कुछ लोग डरते हैं क्या बात करें, तो गुरुओं से बात करनी है तो उनसे तत्व चर्चा करो। उनसे चर्चा करो कि हम अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, हम किस मार्ग पे चलें, कौन से व्रत धारण करें, कौन सा त्याग करें, क्या समर्पण करें, किसको समर्पण करें। ये चर्चाएं हैं, इसको तत्व चर्चा है। उनको बनाने के बाद आप उनसे अपने आत्म कल्याण के बारे में पूछें। बनाते समय, गुरु बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात, जो गुरु बना रहे हों वो गुरु सच्चे हों। ऐसा नहीं कोई भी उठाई गिरा व्यक्ति आप उसे गुरु बना लो। गुरु भी अलग अलग प्रकार के हैं। स्कूल का मास्टर वो भी गुरु है, माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन हर विषय के अलग अलग गुरु हैं। जिसने आपको कुछ सिखाया है तो वो आपका शिक्षा देने वाला गुरु हो गया है, लेकिन सच्चे गुरु एक ही हैं, वो हैं दिगंबर संत, जो वीतरागी, हितोपदेशी, ऐसे जो हमारे भगवान हैं
सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, ऐसे उन भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले, ऐसे वीतरागी मुद्रा को धारण करने वाले सच्चे निर्गंत ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले, किसी भी सामग्री से वो लिप्त ना हो, आरंभ सारंभ परिग्रह इन सब से कोई भी उनका आडंबर से कोई भी लेखा जोखा ना हो, ऐसे ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले सच्चे गुरु हमारे होने चाहिए। महानुभाव, गुरु बनाने से पहले ये जरूर देख लें वो सच्चे हैं या नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति हमारा गुरु नहीं हो सकता। सच्चे गुरु कैसे हों ये आपको बता दिया। अपने जीवन में अच्छे से देख लो गुरु सही मायने में बनाने लायक है या नहीं है, क्योंकि समर्पण बार बार नहीं होता। जैसे कहते हैं लड़की का प्यार बार बार नहीं होता, पहला प्यार जब कर लिया तो दोबारा तो दूसरा ही प्यार है, एक ही बार प्यार होता है। ऐसे ही समर्पण एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए गुरु बनाते समय अपना ध्यान रखें कि वो गुरु जो हैं वो सच्चे गुरु। उसके बाद गुरु बना लिया है तो उसमें गुरु बनाते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनके अंदर वात्सल्य भी हो। आप गए, अब वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर व्यवहार में हैं तो उनके अंदर व्यवहारिक वात्सल्य भी होना जरूरी है। वात्सल्य कैसा? ऐसा नहीं आपकी आओ भगत करें, आपको मिठाई खिटाई या फिर आपको भोजन पानी कराएं। महाराज जी के पास गए, उन्होंने तो भोजन के लिए बोला ही नहीं। नई टेक्नोलॉजी है, नया ज़माना है, आजकल तो चलता है कि वहाँ पर गए, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि सुनो भोजन तो कर लो, अब हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो साधु बेकार है। ये गलत है। साधु का वात्सल्य क्या है? आचार्य भगवंतों ने लिखा है, अगर साधु के पास कोई राष्ट्रपति, राजा, महाराजा, मंत्री, महामंत्री, पुरोहित या फिर कोतवाल, समाज के गणमाननीय सम्माननीय लोग आए हैं, वृद्ध है, वृद्धा है, युवा है, युवती है, बालक हैं, सबको अलग अलग तरीके से वात्सल्य दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देख करके मुस्कुरा दिए। युवा हैं, उनको देख करके उनको देख लिया। महिलाएं हैं, उनको शिक्षा दे दी। कोई राजा महाराजा है, उनको समय दे दिया। सबका अलग अलग तरीके से सम्मान दिया जाता है। यही वो वात्सल्य है, ये एक व्यवहार है। कोई सोचे कि मुझे राष्ट्रपति वाला सम्मान मिल जाए, वो गलत है। आज व्यक्ति की भूख सम्मान की रह गई है, वो ये नहीं देखता कि हम हैं कौन। जिसकी जैसी पात्रता है उसको वैसा ही मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति मंदिर का अध्यक्ष नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान्य नहीं हो सकता। जिसका जितना है उसको उतना ही मिलेगा। इसलिए गुरुओं में जो वात्सल्य है वो वात्सल्य तो हो, लेकिन ये ना सोचें कि वो वात्सल्य हमारे अनुसार दें। कुछ लोग वात्सल्य का दुरुपयोग भी उठा लेते हैं। ठीक है भैया, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं, एक काम करो उठा के ही ले जाओ, तो ये गलत है। महाराज हैं, मुनिराज हैं, मुनिराज हैं, उनका वात्सल्य दिखता नहीं है लेकिन होता है। मन नहीं करता जाने का, खींचे चले आते हैं। ये वात्सल्य ही तो है जो खींचे चले आ रहे हैं। कौन सी डोर बंदी है जिससे हम आपके पास आते हैं? एक विश्वास और समर्पण और वात्सल्य की जो डोर है। आपने विश्वास किया, समर्पण किया, सामने गुरु ने तुम्हें वात्सल्य दिया है, दोनों के रिश्तों से वो डोर बन गई है, इसलिए आप उनके पास आते हो। महानुभाव, उस वात्सल्य का दुरुपयोग ना करें। गुरुओं को वात्सल्य के बदले में गुस्सा ना दिलाएं। दिगंबर साधु को गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर उनकी समता जाती है तो ऐसा काम ना करो उनकी क्षमता चली जाए जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। एक सहन शक्ति होती है, सहनशीलता भी एक समय तक रहती है। जैसे दीपायन मुनि महाराज की भी एक सहनशीलता थी। जब उनको गाली दी, थप्पड़ मुक्के लात घूसे चप्पल तक मार दिए, खूब गालियाँ दी और मारते पीटते गए। जब उनके ऊपर थूक दिया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर एक पुतला निकल गया, पूरी द्वारका को भस्म कर दिया। इसलिए उनके वात्सल्य का दुरुपयोग ना करें। ऐसा ना करो कि उनके शरीर से पुतला निकल जाए और आप भस्म हो जाओ। इसलिए गुरु के अंदर वात्सल्य भी हो। आप दूर जाओ, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल के गए और वो तो बैठे हैं, आप सबसे बोल रहे हैं, लेकिन आप गए तो आँख मीच के बैठ गए। अब ऐसी श्रद्धा टूटी, अब कभी दोबारा किसी साधु से जुड़ेंगे ही नहीं।
तो इसीलिए ऐसा काम ना करें। गुरु बनाना है तो गुरु बनाते समय देख लें कि सच्चे गुरु हों, उनके अंदर वात्सल्य हो, और उसके साथ साथ उनके पास आयु का भी कोश हो। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में उल्लेख किया है, गुरु के गुण और शिष्य के गुण बताए हैं। गुरु के पास आयु का कोश हो। कुछ लोग गुरु बना लेते हैं, भीड़ वाले साधु को गुरु बना लिया, फोटो घर में लगा ली है, मंदिर सजा दिया है। अब भीड़ वाले साधु की उम्र 70 साल 80 साल की है, अब आपकी उम्र 35 साल की है। अब वो चले गए, उनकी समाधि हो गई, अब रो रहे हैं कि भैया अब हम क्या करें। अब रोते रहो, क्या करें, समर्पण बार बार थोड़ी ना होगा। गुरु चले गए, अब दूसरे को बनाओगे तो भैया गुरु तो हमारे वो ही थे, आपको बना रहे हैं, तो भैया दूसरी पत्नी पहले वाला प्यार नहीं दे पाएगी। दूसरी तो दूसरी ही है, दूसरा समर्पण नहीं हो पाता। इसलिए गुरु बनाते समय ये भी ध्यान रखें, आयु का भी कोश होना जरूरी है। गुरु बनाने का भी समय है। दिगंबर साधुओं के लिए प्रभावना का भी काल निर्धारित है। 25 साल तक अध्ययन दिया है, 25 साल तक प्रभावना, 25 साल तक गणपोषण काल, और उसके साथ साथ साधना काल। जब 75 साल में वो शुरू होता है तो फिर वहाँ संलेखना और समाधि। इसलिए प्रभावना काल में जो साधु आपको प्रभावित हैं, उनको आपने गुरु बना लिया है, तो वो उम्र का भी उनके पास कोश हो, ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। और चौथी बात जो है वो विशेष है, इस पे ध्यान रखें, स्व पर के आत्म कल्याण की उनमें क्षमता हो। ऐसा ना हो कि आपकी समाधि कराने का सब समय आए तो वो कह दें भैया हमारे पास टीम नहीं है, आप उनके पास चले जाओ। अब गुरु तो आपको बनाया था, समर्पण आपको करा था, अब आप मुकर गए। दूसरी बात, आपकी समाधि कराने में वो सक्षम भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं लोभी गुरु लालची चेला करे नरक में ठेलम ठेला, दोनों के दोनों ठेला घसीट रहे हैं नरक में जा कर के। तो ऐसा काम ना करें। लोभी गुरु ना हो, चेला भी लोभी ना हो। अगर लोभी लालची दोनों बन जाएंगे तो दोनों का ही जैसे पत्थर की नाव दी है जिसमें बैठ कर के डूबेंगे। इसलिए गुरु बनाना है तो उनके अंदर अपना भी आत्म कल्याण करने की क्षमता हो और तुम्हारी भी आत्मा का कल्याण कर सके, ऐसी क्षमता हो। मान लो तुम्हारा समय आ गया निकट और वो कह रहे भैया हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम तो बिजी हैं, हम तो व्यस्त हैं। तो भैया जिस समय तुम्हारा अंतिम समय आ रहा था उस समय उन्होंने जवाब दे दिया कि भैया उनको कहीं और ले जाओ, तो ये छल कपट की क्रिया हो गई। उस समय उसकी आस्था डिग जाएगी, समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए गुरु बनाते समय ये भी ध्यान रखें कि उनके अंदर आपकी समाधि कराने की सक्षमता है या नहीं है, और उसके साथ साथ अपनी भी समाधि कराने की सक्षमता है या नहीं है, उनके अंदर अध्यात्म है या नहीं है, और उसके साथ साथ आपको भी अध्यात्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते। समय समय पर शिक्षाएं दी जाती हैं। बाल्यकाल की शिक्षाएं अलग हैं, युवा काल की शिक्षाएं अलग हैं, प्रौढ़ काल की शिक्षाएं अलग हैं, वृद्ध काल की शिक्षाएं अलग हैं। समय समय पे कौन सा त्याग करना है, किस समय पर पुचकारना है, किस समय पे डांटना है, किस समय पे लपाटना है, किस समय पर वात्सल्य देना है। कभी नाराज भी होया जाता है, कभी मुस्कुराया भी जाता है, कभी पीठ भी थपथपाई जाती है, कभी प्रशंसा भी की जाती है, कभी निंदा भी की जाती है। ऐसा नहीं प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहें, ऐसा नहीं निंदा ही निंदा करते रहें। गुरु का काम एक कुंभकार का कार्य है। जैसे एक कुम्हार मट्टी को लेकर के मटका बना देता है, कभी अंदर से हाथ डाल करके बाहर से पीटता है, कभी बाहर से पीटता है, कभी अंदर से पीटता है, कभी पुचकार प्यार से पीटता है, कभी पानी का लेप लगाता है, कभी गीली मिट्टी लगाता है, कभी सूखी मिट्टी लगाता है, कभी चाक पे भी घुमाता है, चारों सब जगह चक्कर। अब उसको चक्कर आ गए तो फिर धागे से उसको काटता भी है, चाक से उतारता है, धूप में तपाता है, अग्नि में जलाता है, पानी में पिलाता है, तब जाकर के एक मटका बनता है। मानो भाव गुरु में सारी कलाएं हों, कब वात्सल्य देना है, कब मुस्कुराना है, कब पीठ थपथपानी है, कब उसको ज़मीन से आसमान पे बिठाना है, कब आसमान से नीचे उतारना है, कब उसका अहंकार तोड़ना है, कब उसके जीवन में उसको कामयाबी प्राप्त कराने के कदम बढ़ाने हैं। युवा
युवा चाहता है कि मैं आज व्यापार करूं और कल ही मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन माता पिता ठहर जा बेटा ठहर जा, दो ठंड रख। वो पता नहीं, पिताजी तो मेरी बात को हमेशा गिर देते हैं, मेरी और उनकी पटती नहीं, मैं इधर चलता हूँ वो इधर चलते हैं। अरे भैया तुम्हारी अभी गति तेज है, वो पिता हैं उनके पास अनुभव है, रुको ठहरो। ऐसे ही गुरु हैं जिस तुम्हें डांट रहे हैं तो सोच लो कि तुम्हारा अब सही समय आ गया। गुरु की डांट पड़ रही है तो सोच लेना तुम्हारा वो जो दोष है अब उस दोष को ख़त्म करने का समय आ गया। गुरु बहुत सहन करते हैं, लेकिन जब डांटते हैं तो सोच लेना अब तुम्हारे ऊपर उन्होंने उपकार कर दिया। लेकिन जो गुरु की डांट को पी जाए, सहन कर जाए, वो तो है भक्त। और जो सहन ना कर पाए और वो तो बस उन्होंने मुझे डांटा मैं तो उन्हीं को बस, अब दो आदमी उसे पकड़ के लेके भैया शांत रख, गुरु है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु से ही लड़ लोगे तो बचेगा क्या। जो तीन लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले हैं, जो पत्थर को परमात्मा बनाता हो, ऐसे गुरु से ही लड़ लोगे तो फिर भैया मूर्ति ऐसे ही नहीं बनती। पत्थर को तराश के परमात्मा ऐसे ही नहीं बना जाता। कितनी छेनी हथौड़े उसने सहन किए होंगे, कितने जूते चप्पल लेके उसके ऊपर चढ़े होंगे, कितने वर्षों तक पहाड़ में रहा होगा, अब कट कर के आया है, छेनी हथौड़े की मार सही है। और कितनी उसने परेशानियाँ, कितने हथौड़े सहन करे होंगे, तब जाकर के वो पत्थर निखर के आया है। अब बन गया वो पत्थर से नहीं, अब वो पत्थर से मूर्ति बना है। जब गुरु की कृपा होगी तब पत्थर से बनेगा परमात्मा। ऐसी कोई साधारण तया से परमात्मा नहीं बना जाता, बहुत तपना पड़ता है। परमात्मा बनने के लिए ऐसी नहीं मिलेगा, डल्लभ के गद्दे नहीं मिलेंगे। गुरु के पास रहने के लिए तो आपको बहुत सहना पड़ेगा, और गुरु के पास रहना ही एक साधना है। गुरु बनना तो बहुत बड़ी बात है, गुरु के साथ ही रहना बड़ी साधना है। अनुभव साधु की क्षमता देख करके गुरु बनाना है तो ये चारों चीज़ें देख लें। सच्चे गुरु हो, उनके अंदर वात्सल्य हो, उनके पास आयु का कोश हो, और उसके साथ साथ स्व और पर दोनों का कल्याण करने का उनके अंदर सक्षमता हो। महानुभाव, कुछ बात विशेष है। आप लोग कहते होंगे कि विशेष बात है, कुछ कड़वी बातें होती हैं, लेकिन कड़वी बातें औषधि का काम करती हैं। आज के समय में अगर गुरु बना लिया तो गुरुओं के साथ कभी छल कपट ना करो। ये याद रखना, अगर गुरु बना रहे हो तो गुरु बनाते समय ये बातें तो आपने ध्यान रख ली है, लेकिन गुरु बना लिया तो गुरु के साथ छल कपट ना करो। पहले पुराने ज़माने में शादियाँ हुआ करती थी, इतने बड़े घूंघट होते थे और सामूहिक विवाह हुआ करता था। अब तो धंधा हो गया, व्यापार हो गया, विवाह क्या है दिखाने का हो गया कि मेरी बेटी की शादी उसने 1 करोड़ की करी, मैं 2 करोड़ की करूँगा। उसने अपने बेटे की शादी 2 करोड़ की करी, मैं 4 करोड़ की करूँगा। पहले ऐसे नहीं था। पहले लोग पैसा बचाया करते थे, उस पैसे को सही जगह लगाया करते थे। सामूहिक विवाह होते थे, शादियां लड़कियां पसंद कर लिया करते थे, शादियां होती थी, जब विदा होती थी लड़कियां, दिन से शादी होती थी, विदा रात्रि तक विदा हो जाया करती थी। और कभी किन्हीं के साथ ऐसा होता था कि रामलाल की जो बेटी है वो जानी थी श्यामलाल के साथ और चली गई महावीर प्रसाद के साथ। अब जब घूंघट उठा के देखा, पसंद तो करी थी गोरी चिट्टी, निकली काणी। अब क्या करें, तो उस लड़ाई झगड़ा करें तो समधी आए, कहने लगे सुनो, जो घर समाज के पंच हुआ करते थे वो कहा करते थे, देखो अम्मा, अंधी हो या काणी हो, रूपनी हो, कुरूपनी हो, सुरूपनी हो, जो भी है अब है तुम्हारी। महानुभाव, ऐसे ही गुरु जब बना लिया, आपने चारों चीज़ देख ली, सच्चे गुरु हैं, वात्सल्य है, उनके पास आयु का कोश है, सक्षमता है, ये सब चीज़ देख करके आपने गुरु बनाया है, तो अब उनसे छल कपट ना करो। आज के समय में लोग गुरु भी परेशान हैं। वो किस लिए? इसलिए परेशान है, व्यक्ति कहता तो है गुरु भक्त,
लेकिन उसके मुंह में कुछ है, बोलता कुछ है, दिखता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है और बोलता कुछ है, समझ में नहीं आता। सामने बैठ के जयकारा गुरुदेव का, पीठ पीछे जाके पहले इसी का सत्यानाश करो। हाँ, कमरे के बाहर निकल के कह रहा इसी गुरु को बर्बाद करो, ये गलत है। गुरु से छल, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। आज की स्थिति छल कपट की है, गुरुओं से छल कपट मत करो। दूसरी बात, गुरुओं के समक्ष सुने ज़्यादा बोले कम। तुम पे कितना ज्ञान होगा। वो एक दिगंबर साधु ऐसा है जो घाट घाट का पानी पीता है। तुम कितने घरों की कहानी जानते होंगे, कितनी किताबें पढ़ी होंगी तुमने, कितना कमाओगे और कितने लोगों से मिलोगे ज़िंदगी में। जितने लोगों से पूरी ज़िंदगी में तुम मिलते हो, दिगंबर साधु एक दिन में उन लोगों से उतनी बार मिल लेते हैं। इसलिए गुरु को ज्ञान मत दो, गुरु के पास बैठो, सुनो, बोलो मत, ग्रहण करो। जब वो कहें 2 बार बोलो तब जाकर के बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ गुरुओं से वाद विवाद ना करें। अगर शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है तो हमें मत दिखाओ। भगवती आराधना पढ़ ली, कोई व्यक्ति आया और कहने लगा किसी मुनि महाराज से कि हमने तो मूलाचार पढ़ा है, भगवती आराधना पढ़ ली, मरण कंडिका पढ़ी, समय सार पढ़ लिया, रत्नाकर, शावकाचार, द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह, स्टोपदेश, तत्वार सूत्र, ये सब पढ़ लिया। ठीक है भैया, पढ़ लिया, कोई बात नहीं। आपने पढ़ा क्या? वाह रे वाह, पढ़ के क्या किया? सारा बेकार हो गया। साधुओं को अहंकार मत दिखाओ। महिलाओं में भी कई बार तब का अहंकार आ जाता है। हमने तत्वार सूत्र के या सहस नाम के, नमोकार के, भक्तांबर के, 64 रिद्धि के, एक महिला आई कहने लगी महाराज जी मैंने सारे व्रत कर लिए, आप बताओ कौन से करने चाहिए। तो मुनि महाराज ने कह दिया कर्म ध्यान के कर लो, कर लिए, कोई बात नहीं। ज्ञान 25 के कर लो, कर लिए। फिर एक काम करो 1234 के कर लो, कर लिए, कोई बात नहीं। फिर एक काम करो, जाप करो, चिंतन करो, मनन करो। जाने लगी महाराज जी आपने 1234 के करे क्या? अरे मूर्ख, दिगंबर साधु के लिए दिया है, एक भुक्तिहारी सदा उपवासी। इसलिए दिगंबर साधु कभी भूखा नहीं होता, कभी उपवासी, वो कभी अंतरंग से मजबूत होता है और उसके साथ साथ वो उपवास करता है तो उसका तो रोज का उपवास है, एक टाइम खाता है। महानुभाव, साधु से वाद विवाद मत करो। साधु से एक बार किया गया वाद विवाद पूरी जिंदगी भर का पुण्य खत्म कर देता है। इसलिए आज के समय में लोग वाद विवाद करते हैं। हमने इतना ज्ञान अध्ययन कर लिया, कितना करोगे? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है जो जानादि अपाणम सो जानादि सब बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया उसने तो सब कुछ जान लिया, उसके लिए किसी शास्त्र का महत्व नहीं है। ये तो कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा है, मूलाचार में भट्टगिर स्वामी जी ने लिखा, स्वाध्याय तो साधु के लिए मन लगाने के लिए एक मनोरंजन का साधन है। बाकी तो जिसने अपने आप को जान लिया, संसार को जान लिया, सब कुछ जान लिया। तीसरी बात, गुरु भक्त गुरु की साधना में सहभागी बने। जैसे गुरु भक्त बन गए, आज के समय में लोग उपाधि ले लेते हैं, भक्त शिरोमणि, राजा श्यांश, फलाना ढिमका, परम भक्त, गुरु भक्त परिवार। उससे पूछें भैया कितनी यात्रा कराई? कौन नहीं कराई? बिहार कराया? कौन नहीं कराया? ना तो उन्हें हार कराया ना बिहार कराया, तो काहे की उपाधि लेके बैठा है? मात्र नाम के लिए उपाधि मत लो। गुरु भक्त बन रहे हो तो गुरु ने आप पे उपकार किया है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि उनकी साधना में सहभागी बनने का। और उसके साथ साथ गुरु भक्त होकर कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि गुरु का अपमान हो। ये विशेष है, आप इस पे ध्यान दें। और महानुभाव, एक बड़ा विकल्प आता है, मन में बड़ा दुख होता है, मन तो नहीं करता कहने का, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। आज के समय में कुछ गुरु भक्तों ने, जो नाम के गुरु भक्त हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी गंदगी फैला दी है, गुरुओं में ही भेदभाव करना शुरू कर दिया। ये किस ग्रंथ में लिखा था? किस गुरु ने सिखाया कि मात्र मुझे ही मानो, दूसरे को मानेंगे नहीं? ये आएंगे तो चौका लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये आएंगे तो ही विहार कराएंगे, तो नहीं कराएंगे। ये आएंगे तो ही हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। याद रखना, तुमने भेदभाव कर लिया। अगर हम भेदभाव करने लग गए तो तुम्हारी किसी प्रकार की औकात नहीं रहेगी।
अगर हमने सोच लिया कि तुम मरो या जियो, जाओ अब उन्हीं से आशीर्वाद लो, और तुम कहो कि वो तो 500 किलोमीटर पे हैं, हम तो मर जाएंगे, अब हमने कह दिया मर जाओ तो। इसलिए गुरुओं में भेदभाव ना करें। संकट के समय में गुरु ही काम आएगा। लड़की भागने वाली है तो उसको संबोधन करने का काम गुरु ही करेगा। जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, व्यापार नहीं चलता, पेट में दर्द होता है, काम धंधे नहीं चलते, तब गुरु काम आते हैं। और वो गुरु उनके पास जब जा रहे हो, वो कह दे जाओ उन्हीं के पास जाओ जो तुम्हारे गुरु हैं, तो कैसा लगेगा। इसलिए गुरुओं में भेदभाव ना करें। महानुभाव, आपको बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात कहनी भी ज़रूरी है, जिससे आपको बात कड़वी लगे। कहे इसीलिए रहे हैं कि सुधार होगा। और उसके साथ साथ गुरुओं की समता को ठेस ना पहुँचाएं। जैसे विहार कर रहे हैं, झूठ ना बोले। भैया प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने का मतलब होता है मंदिर, जहाँ से साधु मंदिर जा रहे हैं वहाँ तक का प्रवेश। उसमें जो घर पड़ रहे हैं वो आप उनसे पाद प्रक्षालन आरती कराओ, ऐसा कोई नियम नहीं है सभी लोग पाद प्रक्षालन करें। आरती करो, ठीक है, आज परंपरा बन गई है, ये परंपरा नहीं है। लोग सम्मान करते हैं, नगरी को सजाते हैं, सजाओ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नगरी की हर गली के अंदर साधु जाएं। लेकिन कुछ लोग साधु की समता की भी परीक्षा ले लेते हैं। एक गली में ले गए, 2 गली में ले गए, ए महाराज जी, ए महाराज जी, इस ऐसे हम परेशान हो गए हैं। ए महाराज जी करके उनको 1 घंटे में जो मंदिर पहुंचना था 7 बजे, पहुंचाया उन्होंने 9 बजे। कई बार ऐसा होता है प्रवेश मात्र 15 मिनट का था, आधे घंटे का था, लगा दिए 2 घंटे 2.5 घंटे। हमारे प्रवेश में तो 2.5 घंटे लगे। अरे तुमने कितनी बार पानी पी लिया होगा, उन दिगंबर साधु से पूछो, मई जून के महीने में सर्दी, ठिठुरती सर्दी में, बरसात में कैसे चलते होंगे। इसलिए साधु से छल कपट ना करें। अपनी चापलूसी को अपने पास रखें, साधुओं के साथ चापलूसी ना करें। अपनी चापलूसी के कारण साधु की समता को ठेस पहुंचती है। साधु का समता चारित्र है, और वो समता चारित्र चला जाता है तो महानुभाव उनका व्रत खंडित हो गया है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसलिए आप लोग ये कार्य ना करें जिससे कि आप लोगों को पछताना पड़े। महानुभाव, अपने जीवन में गुरु बनाते समय जो आपको बताया है ये सब चीज़ ध्यान रखें। सच्चे गुरु हों, वात्सल्य हो, और उसके साथ साथ उनके पास आयु का कोश हो, स्व और पर इन दोनों का कल्याण करने की क्षमता हो। और जो विशेष बातों में आप लोगों को सावधानी बरतने वाली बातें बताई हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें। महानुभाव, अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाएं जिसके माध्यम से आप सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरु की निशानी अपने पास जरूर रखें। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक परिवार को गुरुओं से जोड़ो। आज गुरुओं से जुड़ने का समय है। जो नहीं जुड़े वो खतरे में हैं, जो जुड़ गए हैं वो सुरक्षित हैं। महानुभाव, आपकी सुरक्षा गुरु कर सकते हैं। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। आप अपना जीवन शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करें इन्हीं सद्भावनाओं के साथ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।